बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिम उस्मानी आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। आज की हमारी वीडियो नए इस्लामी महीने रबीउल अव्वल के हवाले से है। रबीउल अव्वल का महीना जो कि अरबी में से आमुल फील भी कहा जाता है, यानी कि एलिफेंट ऑफ द ईयर। अरबी तारीख़ में बहुत ही अहमियत का हामिल एक महीना है, जिसमें बहुत सारे अहम वाक़यात पेश आए, जिसमें मक्कातुल मुकर्रमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का वाक़या है। आपके वालिद जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वाक़या है, और इसी साल में काबातुल्लाह के ऊपर इब्राहा ने जो लश्कर कशी की थी उसका वाक़या भी पेश आया। अहले अरब में चूँकि एक कबायली निज़ाम राज था, इसलिए वो लोग लिखने को पसंद नहीं करते थे, और उससे ज़्यादा वो मज़बूत हाफ़ज़े को तरजीह देते थे, और अलबत्ता नसब याद रखने को बड़ा इम्पोर्टेंट समझते थे। तो जितनी भी कदीम शख्सियात हैं, मजहबी हैं, सियासी, समाजी, उनमें तारीख़ पैदाइश का हमेशा से इख्तलाफ रहा है। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तारीख़ पैदाइश में मुख्तलिफ़ रवायात हैं, जिसमें 12 रबीउल अव्वल मुत्तफ़िक़ुन अलैह है, जिसके ऊपर आइमा का और जमहूर उलमा का इत्तफ़ाक़ है, जबकि 9 रबीउल अव्वल और 17 रबीउल अव्वल भी हवालाजात इन तारीख़ों के भी मिलते हैं। तो हमारे जो अहले तशय्युअ हज़रात हैं वो 17 रबीउल अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन मनाते हैं। मेरे ख़्याल में हमें अपने रवैयों में अपनी एक प्रैक्टिकल अप्रोच में इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हम 9 तारीख़ को भी उसको उतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितनी कि हम 12 तारीख़ को देते हैं और जितनी 17 तारीख़ को देते हैं। इनफैक्ट वी शुड सेलिब्रेट आवर प्रॉफिट ऑन डेली लाइफ, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी थी, और हर रोज़ उनकी इसी तरह से खुशी मनानी चाहिए जैसे कि एक हमारे यहाँ आज का कल्चर बन गया, जिसमें महज हम महफ़िल मुनक़्क़द करते हैं और बेताशा पैसे का ज़िया है, वसाइल का ज़िया है। वी कुड डू अ लॉट ऑफ प्रोडक्टिव इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस ऑल। सड़कें बंद हो जाती हैं, एक काम तातील भी हो जाती है, और रोज़मर्रा के आने जाने वाले लोगों के लिए एक अलग से मसाइल पैदा होते हैं। अपार्ट फ्राम दिस थिंग्स, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पैदाइश का दिन खुद सेलिब्रेट किया। बुखारी मुस्लिम में रवायात मिल जाती हैं कि पीर के रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने फरमाया जी कि मेरी पैदाइश हुई और इसी दिन मुझे नबूवत का तोहफ़ा दिया गया। तो इन दो वाक़यात को सेलिब्रेट करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के रोज़ रोज़ा रखते थे। तो मेरे ख़्याल में हमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फॉलो करना चाहिए। हमें रबीउल अव्वल के 12 रबीउल अव्वल को, बल्कि 9 रबीउल अव्वल को भी और 17 रबीउल अव्वल को भी रोज़ा भी रखना चाहिए, सेलिब्रेट भी करना चाहिए, नात भी पढ़नी चाहिए, तिलावत भी करनी चाहिए और रोज़ा भी रखना चाहिए। एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए अपने आसपास के माशरे के लिए। और दोनों बड़े जो हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, अहले तशय्युअ और अहले सुन्ना, दोनों को करीब लाने का एक बड़ा बेहतरीन तरीका है कि हम 12 रबीउल अव्वल को भी सेलिब्रेट करें और 17 को भी सेलिब्रेट करें। इसके अलावा इसके साथ इतना ही अहम पहलू एक ये है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हसना को अपनी अमली ज़िंदगी में अडॉप्ट करें और उसके ऊपर अमल पैरा होने की कोशिश करें। अपनी छोटी छोटी आरा, छोटी छोटी सजेशंस, अपना इज़हार ख़्याल जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है। आप 12 रबीउल अव्वल को कैसे सेलिब्रेट करेंगे, 17 रबीउल अव्वल को कैसे सेलिब्रेट करेंगे, और या बाकी तारीख़ और शवाहिद जो आपकी नज़र से गुज़रे हों, आपके मुतालिया से गुज़रे हों, वो मेरे साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।